एक बाप, एक घर और एक वहम। कहते हैं परदेस इंसान को मजबूत बना देता है, मगर कोई ये नहीं बताता कि ये मजबूती दिल को किस कदर खोखला कर देती है। मजीद चाचा आज गैर मामूली तौर पर बहुत खुश थे। हवाई अड्डे की रोशनियों में उनका चेहरा चमक रहा था, जैसे बरसों बाद किसी ने उनके दिल में दिया जला दिया हो। 30 साल, पूरे 30 साल परदेस में गुजारने के बाद आज वो हमेशा के लिए अपने वतन, अपने घर, अपनी औलाद के पास लौट रहे थे। हर एक से गले मिलते, मुस्कुराते, दुआएं देते जा रहे थे। मैं खुद भी परदेसी हूं, 15 बरस हो चुके हैं। चाचा को देखकर मेरे दिल में भी एक ख्वाब जागा। एक दिन मैं भी सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाऊंगा, हमेशा के लिए। चाचा की खुशी ऐसी थी कि रात आंखों में कट गई। सुबह मैंने खुद उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा। उन्होंने जाते जाते मेरा हाथ पकड़कर कहा, दुआ करना, अब की बार मैं अपने घर में जीने जा रहा हूं, कमाने नहीं। हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मैं ऑफिस से लौटा तो दरवाजे के पास एक मानूस सा साया बैठा नजर आया। वही मजीद चाचा। लेकिन ये वो मजीद चाचा नहीं थे जिन्हें मैंने रुखसत किया था। कंधे झुके हुए, आंखें खाली, चेहरा जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। मैं घबरा गया। चाचा, आप इतनी जल्दी? उन्होंने जवाब देने के बजाय उठकर मुझे गले लगा लिया, और फिर जो रोए तो ऐसे रोए जैसे बरसों का जब्त एक ही लम्हे में टूट गया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उन्हें संभाला, पानी दिया, खाना बनाया। नमाज के वक्त वो खामोशी से जाए नमाज बिछाकर खड़े हो गए, मगर उनकी हिचकियां सजदे तक साथ गईं। खाने के बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, चाचा, आखिर हुआ क्या है? उन्होंने नजरें झुकाकर कहना शुरू किया, मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां। बेटियों की शादियां मैंने परदेस में रहते हुए ही कर दी थीं। बेटे जवान हो गए, नौकरियां करते हैं, मगर मैं उनकी जिंदगी में कहीं नहीं हूं। वो चंद लम्हे रुके, फिर बोले, पहले 2 दिन सब ठीक रहा। मुझे मेहमान की तरह रखा गया। तीसरे दिन एक बेटा रात देर से आया तो मैंने बस इतना कहा कि बेटा वक्त का ख्याल रखो। चाचा की आवाज भर आई। उसने कहा, आप आए हैं तो इज्जत से रहें, मेरी जिंदगी में दखल न दें। चाचा खामोश हो गए थे, बिल्कुल खामोश। अगले दिन उन्होंने खुद ही उस बेटे से माफी मांगी ताकि घर का माहौल खराब न हो। मगर असल वार तो अभी बाकी था। चंद दिन बाद एक लड़का दरवाजे पर आया, बड़े बेटे को बुलाया। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा सब कुछ सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था, 4 दिन हो गए रात को बाहर नहीं आया तो? बेटे का जवाब था, यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाएगा तो आजादी मिलेगी, नाक में दम कर रखा है। वो अल्फाज चाचा के दिल में खंजर बनकर उतर गए। वो वहीं बेहोश हो गए। घंटों फर्श पर पड़े रहे। जब होश आया तो घर खाली था। बीवी मोहल्ले की औरतों के साथ शॉपिंग पर थी। बेटे बाहर थे। चाचा दीवारों से बातें करने लगे, मैं कहाँ गलत था? मैंने क्या नहीं किया? क्या मैं सिर्फ पैसा था? इसी रात खाने की मेज पर सिर्फ एक प्लेट थी, सिर्फ उनके लिए। बाकी सब बाहर खा चुके थे। अगली सुबह वुजू कर रहे थे कि बेटे की गिरजदार आवाज आई, कौन शोर कर रहा है उस वक्त? चाचा ऐसे चौंके जैसे कोई बच्चा डर गया हो। वुजू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। नमाज के बाद फूट फूट कर रोए। इमाम साहब ने पूछा तो सारा माजरा सुना दिया। इमाम साहब ने बस एक जुमला कहा, मगर वो जुमला चाचा की रूह तक उतर गया, जो वक्त तेरे बच्चों की तरबियत का था वो तूने परदेस में गुजार दिया। अब वो बच्चे नहीं रहे, अब सिर्फ बर्दाश्त या जुदाई है। घर वापस आए, बीवी को बताया। बीवी ने भी कह दिया, मैं तो पहले ही कहती थी, वापस आकर क्या करोगे? वहां कम से कम पैसा था, यहां जिल्लत है। इसी रात चाचा ने फैसला कर लिया। बैंक से पैसे निकाले, वापसी का टिकट खरीदा। किसी को बताए बगैर अपने घर के दरवाजे को चूम कर कहा, ऐ मेरे वहम के घर, मैं तुझमें रहना चाहता था, मगर वहम में नहीं। ये कहते हुए वो परदेस लौट आए। यहां बैठे बैठे उन्होंने मुझसे कहा, जहानजेब, अब मैं हिंदुस्तान कभी नहीं जाऊंगा। जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहीं दफन कर देना। मैं उनसे लिपट कर रोने लगा, क्योंकि मेरे दिल में भी एक खौफ जाग चुका था, कहीं मेरा घर भी सिर्फ एक वहम तो नहीं। परदेस सिर्फ जिस्म को नहीं, रिश्तों को भी दूर ले जाता है।
बच्चे सिर्फ पैसे से नहीं पलते, वो वक्त, तवज्जो और मौजूदगी मांगते हैं। जो बाप सिर्फ मुस्तकबिल बनाता रहा, वो हाल में अपनी जगह खो बैठा। कमाना जरूरी है, मगर अपनों के साथ जीना उससे भी ज्यादा।